हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो हम लोग पिछली कुछ क्लासेस से अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं ना। पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो लेसन प्लान्स, माइक्रो डिस्कशन के अंदर जो डिफरेंट स्किल्स यूज़ की जाती हैं उनको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैक्रो लेसन प्लान्स को लेकर आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, साइंस एंड मैथमेटिक्स के। एंड पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग जो है साइंस के मैक्रो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान्स को डिस्कस कर चुके हैं। और अब कुछ क्लासेस में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के माइक्रो डिस्कशन के लेसन प्लान्स, जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अपनी मैथमेटिक्स की स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दैट व्हाट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन होता क्या है। एंड देन हम लोग देख लेंगे कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है उसको किस तरह हम लोग जो है यूज करते हैं लेसन प्लान के अंदर। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्चुअली जब भी हम लोग किसी टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के अंदर 3 फेजेस या फिर हम लोग कह सकते हैं 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज प्रीएक्टिव फेज, सेकंड इज इंटरेक्टिव फेज एंड थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं। तो हमारी जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है, इट कम्स अंडर इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज के अंदर जो हमारी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन आती है। ठीक है, जब भी हम लोग टीच करते हैं तो देखो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं। स्टूडेंट्स के सामने उन्हें अच्छी तरह से क्लियरली एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है ताकि वो स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए हर चीज। ठीक है, सो जो हमारी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इसकी हेल्प से हम लोग इन सभी फैक्ट्स को, इन सभी रूल्स को, इन सभी आइडियाज को अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है ये एक मेंटल एक्टिविटी है जिसका रिलेशन होता है व्हाई, व्हेन एंड व्हाट के साथ। ठीक है, किसके साथ रिलेशन होता है? व्हाई, व्हेन एंड व्हाट के साथ। और जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताता है, इट मीन्स दैट ही इज एक्सप्लेनिंग। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स की सिलेक्शन ही स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। इन सभी कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही हमें जो है रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाती है। जब हम लोग अपने लेसन को अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने एज अ प्यूपिल टीचर हम लोग जो है लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर जो है हमें जज करेंगे और इन सभी कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देख लेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इन सभी कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिलती है। पहले हमारे डिजायरेबल बिहेवियर आ जाता है एंड सेकंड इज अनडिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर हमारे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स। एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स का यूज करना। एक्सप्लेनेशन जो होती है, जब भी एक्सप्लेनेशन एक टीचर कर रहा है तो उन्हें एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स का, इफेक्टिव वर्ड्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स होंगी दे कैन बी यूज्ड फॉर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक। टॉपिक की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स का यूज किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। देखो, क्लासरूम के अंदर जब हम एक लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो अपने लेसन के अंदर कॉन्टिन्यूटी को रखने के लिए एक्सप्लेनेशन लिंक्स का यूज किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट, वाई, हाउ, बट, इफ, बाय, after, because, due to, since, next, through, as a result of, in order to, hence, that is why, therefore. So these all are the explaining links which can be used during the explanation, or we can say during the topic, during the explanation of the topic in the classroom. देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफाइनिंग द टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स मीन्स कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, डिफाइन किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंडेबल हो, स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। देन आ जाता है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। Essential points means the explanation given for a topic must cover the essential points of a particular concept which lead to clear or understand the desired concept. पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देन आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग वेदर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट हैज बीन अचीव्ड और नॉट। टू नो दिस टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल। जो भी हम लोग जिस भी पर्पस से उस टॉपिक को जो है स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे, वो पर्पस हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग जो है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को जान सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट। जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, वो स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं, उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज या फिर हम लोग कह सकते हैं उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम लोग जो है पूरे टॉपिक को स्टूडेंट्स के लिए जो है इंटरेस्टिंग बनाए किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उसी बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिल जाती है। देन आ जाता है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। सो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के अंदर आ जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ इररिलेवेंट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। जो भी वर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड ना हो, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए हमें क्लासरूम के अंदर। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे स्टूडेंट्स को हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। देन आ जाता है हमारा लैकिंग कॉन्टिन्यूटी इन द स्टेटमेंट। देखो, जब भी हम लोग जो है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ वैग वर्ड्स। सो explanation has vague words, then explanation will not become effective and students will not understand it। जब भी हमारी explanation के अंदर vague words आ जाएंगे तो हमारी explanation effective नहीं होगी और उसी के साथ साथ जो है students उसे understand नहीं कर पाएंगे। then आ जाता है lacking fluency। So if special stress is not given to specific or particular points, then explanation will become aimless, and in this speaker cannot speak properly many words. He goes to another statement without completing the previous. So he used unsuitable words. That is why fluency should not be lack. Okay. So these all are the components of desirable behavior and undesirable behavior on the basis of which we get our rating on the rating scale। rating scale पर हमें जो है rating मिलेगी इन्हीं components के basis पर। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं skill of explanation। सो दिस इज़ आवर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम सभी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे। दैट इज़ डेट को हम लोगों ने फिल किया, क्लास 8th क्लास का ये टॉपिक है तो 8th क्लास फिल किया, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक सिलेंडर एंड इलुस्ट्रेटिव एड, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड चॉक, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज़ 5 to 7 minutes। ठीक है, देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हमारे सामने है। सबसे पहले हम लोग जो है पूरे पेज को 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करेंगे। दैट इज सब्जेक्ट मैटर, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले हम लोग जो है सिलेंडर हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर में सिलेंडर। सो इट इज़ अ 3-dimensional शेप विद 2 rounded shapes at either ends and 2 parallel lines connected with 2 round ends। प्यूपल टीचर ने जो है डिफाइन किया सिलेंडर एंड साइमल्टेनियसली लिखा उसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। पीपल विल लिसन केयरफुली एंड नोट ऑन देयर नोटबुक। उसी के साथ साथ जो है उन्होंने नोटबुक के ऊपर जो है नोट किया। देन आ जाता है प्यूपल टीचर ने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया अबाउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड हाइट। उसी के साथ साथ उन्होंने रेडियस के बारे में जो है डिफाइन किया, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स एजेस एंड इट्स लेंथ इन इज रेडियस। जो उसकी लेंथ होती है उसे रेडियस कहा जाता है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने जो है पूरी डेफिनेशन को मेंशन किया। देन द सिलेंडर हैव 3 फेसेस। उन्होंने बताया स्टूडेंट्स को कि सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 2 सर्कल्स होते हैं एंड 1 रेक्टेंगल होता है एंड इट हैज़ 2 एजेस। उसी के साथ साथ 2 एजेस होते हैं। देन प्यूपल टीचर जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। So pupil teacher will derive the formula of volume of cylinder and also do BB work side by side। pupil teacher जो है यहाँ पर pupils के सामने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को एक्सप्लेन करेंगे और उसी के साथ साथ जो है ब्लैक बोर्ड वर्क साथ में करेंगे। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड केयरफुली, स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनेंगे और उसी के साथ साथ जो है नोटबुक के ऊपर नोट भी करेंगे। सो प्यूपल टीचर ने यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बताया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया अबाउट द एरिया ऑफ 1 सर्कल, एक सर्कल के बारे में बताया पाई आर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ 2 सर्कल्स के बारे में बताया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताया, दैट इज 2 पाई आर एच। एंड देन उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है हमारा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच
वी गेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। देन उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल ए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्यूपिल टीचर ने जो है एक्सप्लेन किया सिलेंडर के बारे में एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल दी और प्यूपिल्स ने उसे अंडरस्टैंड किया और नोटबुक के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। लास्ट में जो है जनरलाइजेशन कर दी जाती है। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में जो है आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड देन उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक सिलेंडर। सो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।